Good morning, students. Today we start our lecture with our first definition, that is free fall. Okay, free fall. The falling body on which only force of gravitation of earth acts. जब कोई बॉडी सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे की तरफ गिरती है तो उसके उस फॉल को बोला जाता है फ्री फॉल, और जो बॉडी नीचे गिर रही होती है उसे बोला जाता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो फ्री फॉल क्या हो जाएगा? जिसमें कोई बॉडी अर्थ की तरफ गिर रही है सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। ठीक है, तो इसके अंदर जब बॉडी एक फ्री फॉल के अंदर होती है तो एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट करती है, और उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द एक्सेलरेशन विद विच अ बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। एक पहले हमने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल जी से। कैपिटल जी क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी एक फिक्स वैल्यू थी। वो फिक्स वैल्यू क्या थी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, वो कैपिटल जी था, ये स्मॉल जी है। अब इसके लिए स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन है हमारे पास। लेट अस कंसीडर कि एक बॉडी है जिसका जो मास है वो m है, उसे अर्थ की सरफेस के पास रखा गया है। ये देख लेते हैं, कैपिटल M, बड़ा M लिया है हमने कैपिटल M अर्थ के मास के लिए, कैपिटल R लिया है अर्थ की रेडियस के लिए, और स्मॉल m क्या हो गया? उस बॉडी का मास हो गया जिसको कि अर्थ की सरफेस के थोड़ा सा ऊपर रखा गया है। तो अब अर्थ में और हमारे जो कोई बॉडी है दोनों के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है ना। m1 एक हमारे पास फर्स्ट मास क्या है? मास ऑफ अर्थ, और सेकेंड मास क्या है? मास ऑफ बॉडी। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमें पता है, हमने 9th चैप्टर के अंदर पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब बॉडी फ्री फॉल में गिर रही है तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? G हो जाएगी, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाएगी। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। देखो, ये भी फोर्स की वैल्यू है, ये भी फोर्स की वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर होनी चाहिए ना जब दोनों ही फोर्स की वैल्यूज़ हैं। तो हमने इक्वेशन 1 और 2 से दोनों ही वैल्यूज़ को क्या कर दिया? बराबर कर दिया। अब जब ये m इधर आएगा तो ये इधर आके डिनोमिनेटर में बन जाएगा, यहाँ न्यूमिनेटर में है। जब डिनोमिनेटर में आएगा तो m से m कट जाएगा, तो g की वैल्यू क्या बच जाएगी? कैपिटल G m बाय आर स्क्वायर। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स फॉर्मूला आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ अर्थ। कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। उसके बाद है कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द अर्थ। आप इस फॉर्मूला से देख सकते हैं, देखो G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के। ठीक है, G इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ प्लैनेट के। ठीक है, बट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। बॉडी का मास कम था ज़्यादा था उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी की वैल्यू पे। जी कौन सा? स्मॉल जी की वैल्यू पे। एक्सेलरेशन के ऊपर हमें वैल्यू निकालनी है स्मॉल जी की ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला ये होता है जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m बाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं। कैपिटल जी की वैल्यू है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। मास ऑफ अर्थ है हमारे पास 5.98 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ है हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। When you put all these three values in this equation, you will find the value of G. Here we put all the values in the above formula. You need not to solve the this mathematical expression. You can memorize the value. Sorry. So students, you can directly memorize the value 9.8 meter per second square. But if you really interested to solve this, you can solve this expression, and on solving you will get the value of G, that is 9.89 meter per second square. Now value of G on the surface of moon. On the surface of moon
if you want to calculate the value of small g on the surface of moon, then we need to take the mass of moon and radius of moon. Here we have the values of mass of moon and radius of moon. The value of g will be same everywhere. When you put all these values, you will get acceleration due to gravity on the surface of moon is 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अर्थ की सरफेस पर आएगा 9.8 और मून की सरफेस पर आएगा 1.6. अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है. देन when you divide the both values, you will find a relationship between acceleration due to gravity at moon and acceleration due to gravity on earth. तो जो अर्थ पर ग्रेविटी होती है ऊपर जाके वो उसका 1/6 पोर्शन रह जाती है. फॉर एग्जांपल अगर अर्थ पर वैल्यू ग्रेविटी की 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो ऊपर जाके 60/6 वो सिर्फ 10 ही रह जाएगी.